ब्रह्मचारी हो? बोले ब्रह्मचारी। चश्मा लगा, ब्रह्मचारी। ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी। मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी। लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, शास्त्र का अध्ययन करो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। बलवान होते थे, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। और आज अब ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लगनी नहीं है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। भगवान का तिलक नहीं है, दुनिया की ओर भौं बनाए घूम रहे हो, तो इससे कोई सुंदरता है क्या तुम्हारी? दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा। पक्का बहुत बुरा लगता है चेहरा। यहाँ काजू पड़ी, किशमिश पड़ी, खीर है, अब हटाओ। अरे किसको पिला रहे हो, किसको? ये रसेंद्री के संतों ने कहा है, घाटी नीचे माटी, बस इतना का खेल है। इतने के नीचे गया सब बेकार। ब्रह्मचारी को काजू बादाम पिस्ता हलवा रबड़ी रसगुल्ला की नहीं आवश्यकता है, प्रार्थना मान लीजिए, नहीं जरूरत है। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। धारणा सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। कोई भी व्यसन अपने जीवन में डाल लेना अपनी उन्नति का नाश करना है। आपको लगता जरूर है कि नहीं सब चलता है, नहीं नहीं, मेरी बात मान लो, आप व्यसन रहित बनिए, इंद्रियों को थोड़ा संयम में रखिए, गृहस्थ धर्म में हो तो मर्यादा से, फिर आप देखो दिव्यता आ जाएगी। आपका जीवन ऐसे पशु पक्षियों जैसा जीवन थोड़ी है कि जो भोग मिला उसे भोग लिया, जो मिला जैसे मिला जी लिया। नहीं, आपका जीवन प्रकाशित होने वाला, भगवान के अंश हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसे कर्म करो कि अशुभ कर्मों का नाश करके हमारी समाज की सेवा। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। पक्का आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना, तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ रहे, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतान है। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके, वो मेन पावर है। मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु ना हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, चाय की जरूरत ही नहीं है। 50 के बाद ठीक है पीना है, तो पीने के बाद 20-30 मिनट टहलना चाहिए, नहीं कि दूध पी के आप सो गए, संयम में नहीं रह पाओगे। प्रातः काल उठते ही सूर्योदय के पहले यदि आपको सुविधा हो जाए, एक तांबे का पात्र रखो और उसमें जल पूरी रात्रि भरा रख लो और वो पियो, तो आपको बहुत संयम में सहयोग मिलेगा। और वो तो चिल्ला के बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ना, देसा महम, फिर आप अपने ऊपर भरोसा क्यों रखते? उसकी बाहों पे अजान बाहु है, अभेद भुज दंड मूल पीनन सानुकूल, विशाल भुजाएं अभय देने के लिए फड़क रही हैं। आ जाओ उनकी भुजाओं के बीच में, गोद में उठा लेंगे। तेसा महम समुद्धरता मृत संसार सागरात भवामी नतिरात पार्थ मैया वेशित चेत शाम। हमें अपने चित्त को उनके चरणों में समर्पित करने का जितना बल दिया उतना उपाय करते शेष ऐसे। कौन सोचता है कि शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? पहले तलवार की नोक में विधर्मी
मांस भक्षण कराते थे। गौ का मांस इसके जबान में रखो, नहीं तो गर्दन कटवा ली, गौ का मांस नहीं रखा। अधिक लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन में मिलेंगे। बोले डिप्रेशन की दवाई हो रही, क्यों? क्योंकि कुकर्माचरण, पाप आचरण हो रहा है, इसलिए। 2 वर्ष मात्र ब्रह्मचर्य और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम, और फिर संयोग किया जाए तो उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने, चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? उनका कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर देता, क्योंकि तपस्या से क्या ले सकता है। बचपन से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचारी, फिर इसके बाद गृहस्थ में एक सफल गृहस्थ रहेंगे आप, एक उन्नतशील गृहस्थ रहेंगे। तुम्हारी उन्नति कैसे होती तुम देख लो, बस इसे बंद करो। और कुछ गलत खाते पीते तो नहीं? कोई बात नहीं, चलो अभी तो चलो, तो शुरुआत तो करो, ठीक है। जो किसी कामनी की तरफ मन को नहीं जाने दिया, जो वाणी को कभी प्रपंच की वार्ता में नहीं लगाया, और जो कभी लंगोटी का कच्चा नहीं हुआ, वही सच्चा महात्मा है। केवल समर्पण से भगवत प्राप्ति, जो हम चीख के कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बोलते हैं भगवत प्राप्ति जेब में। अरे भगवत प्राप्ति जेब की बात बिल्कुल धरी धराई है। क्यों? क्योंकि प्यारे भगवत प्राप्ति करना नहीं, तुम भगवत स्वरूप हो। केवल ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए, केवल तुम्हारा देहाभिमान नष्ट हो जाए, तुम भगवत प्राप्त हो, तुम भगवत स्वरूप हो। वही परब्रह्म परमात्मा तत्व ही अनंत शरीरों में खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कहीं कोई गांठ नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कोई अप्राप्ति नहीं, प्राप्त है, केवल समझना है प्राप्त। ये छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी। जितना वीर क्षय होगा, स्मृति शक्ति लोप होगी, इसका पहचान होती है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान होता है, एक बार जो सुन लिया जीवन में नहीं भूलेगा, एक बार जो चेहरा देख लिया कभी पहचान लेंगे। ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ये है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। तुम प्रमाण रहोगे, हमारी जीवनी कागज में नहीं लिखी जाएगी, हमारी जीवनी तुम्हारे हृदय में लिखी जाएगी। ये जीवन देखो, हमारे गुरुजी ने जीवन दिया, ये हमारी जीवनी होगी। कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखना होगा। देखो समाज को देखो, राधा 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 राधा, ये हमारी जीवनी होगी, हमारा फिल्म होगा। हमारे फिल्म के किरदार आप सब हो। यदि आप आचरण पवित्र रखोगे, नाम जप करोगे, भगवत मार्ग में चलोगे, तो हमारी फिल्म प्रकाशित हो गई, बन गई। उसको 4 लोग देखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आचरण तुम्हारे परिवार का उद्धार करेगा, तुम्हारे गाँव का उद्धार। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, शरीर में तेल न लगावे, आंखों में कभी सुरमा न लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, 2 ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं, सिद्धांत में गए। और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भला। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रोंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का संबंध है। ब्रह्मचर्य क्षीण, प्राण स्थूल, मन चंचल। ब्रह्मचर्य करेक्ट, प्राण सूक्ष्म, मन शांत। मन शांत, प्राण सूक्ष्म, ब्रह्मचर्य ठीक। प्राण सूक्ष्म, मन शांत, ब्रह्मचर्य ठीक। तीनों का तारतम्य, ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करना।
ब्रह्मचर्य वो ताकत देता है जिससे हम अध्यात्म में चल पा रहे हैं। Please never compare yourself with a brahmachari. आप पुनः वैसे हो सकते हो जिसे हम जानते हैं कि ये कुत्सित क्रिया है, उस क्रिया को छोड़िए, यद्यपि है बड़ा कठिन। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाएं। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। झूठ बोलना, बार बार भूख लगना या जठराग्नि का मंद पड़ जाना, ये दो दोष होते हैं। अन्न ना पचना या तो बार बार ऐसा लगना कि खाऊं, और मलबद्धता आते जब वीर शक्तिहीन हो जाती है तो मल को पकड़ने लगती है, उनमें सामर्थ्य नहीं रह जाती पचाने की। खड़े हो जाओ अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए, पर पहले समझ लो कि जय और पराजय और उसका चिंतन करके लाभ और हानि का निर्णय, और लाभ हानि में सुख और दुख का भाव, ये तुम्हें समान करना होगा। लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप नाम जप करके तो देखो।